कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया गया है, 75 दिया गया है और 5। देखो एलसीएम और एचसीएफ से अगर हम नंबर निकालने की बात करें तो पता है आपको, अगर एक नंबर हम अगर आपसे कल्पना करें कि एक नंबर आप इसमें से केवल बता दीजिए तो आप निकाल ले जाओगे। अरे एलसीएम गुणे एचसीएफ एक दिन चर्चा हुई थी ना शायद। अरे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आया था, हमको याद है अच्छे तरीके से, तो आप लोग गुणा कर रहे थे तो हो जा रहा था ना। हाँ तो वही बात तो मैं कर रहा हूँ, तो एक नंबर तो निकाल ही लेंगे, एक के लिए जो लड़ाई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। देखो दो संख्याएं दी गई हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमें दोनों संख्याओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। तो दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं कितना है, एक x है और एक। अभी हम बेसिक अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना इस पे, है ना। तो x और y दो संख्याएं दिया गया है, और एक बात और भी बोली गई है कि वो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 10 का है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भाई, x माइनस y। अरे अंतर का मतलब कितना, यही तो होता है। हमें पता है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ का गुणा करते हैं तो एक नंबर निकल के आता है। कोई एक नंबर मान लेते हैं, उसको हम x भी मान लेते हैं, हम y भी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आप प्यार से, हमें पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ ये एक नंबर होता है, और वो नंबर कौन सा है भाई, दोनों का गुणा करेंगे तो x इंटू वाई, वही दोनों नंबर मान रहे हैं ना हम। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि सर ये जो x इंटू वाई दिया गया है, x इंटू वाई, ये बराबर कितना, दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो 75 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 375। क्या हो रहा है भाई, ये अस्तित्व तो भूल गया है अपना। ठीक है 375 है ना। अगर हम यहाँ से x के बारे में आपसे बात करें तो आप कहोगे सर एक काम कर लो, 375 डिवाइड बाई वाई, बोल सकते हो ना। तो इस वाले पार्ट को देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो x बराबर 375 डिवाइड बाई वाई, अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना, तो x के जगह पे इसको रख देते हैं 375 माइनस वाई। अच्छा ये x की जगह पे इस मान टोटल कितना है, 375 डिवाइड बाई वाई है ना, इक्वल टू 10। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा लगभग 15। 375 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो माइनस 10x प्लस 15 काटोगे तो एक पॉजिटिव का 25 आएगा, निगेटिव का 25 और पॉजिटिव का 15। y का मान 15 आ जाएगा तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जोड़ दोगे तो 40 के बराबर आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें से। हालांकि ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हमें लग रहा है पहली बार की वजह से मैं सेट करा रहा हूँ, है ना। ये कर लोगे ना ये वाला, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आप करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, निगेटिव मान नहीं लेना, पॉजिटिव ले लेना, बस बात खत्म। कभी हम एलसीएम एचसीएफ पे चर्चा करेंगे आपसे डिटेल में, क्योंकि हर क्वेश्चन में जाके फिर एलसीएम एचसीएफ में तुम रुक जाते हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं होगा तो फिर बताना कर देंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन का क्या है भाई, बन गया था, कितना आ रहा था, डी 128, 128 बटे क्या 128, अच्छा 9, कैसे किया, हाँ गुणा कर दिए हैं। देखिए हमने आपको बड़ा प्यार से इस बात को समझाया था कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ M1 D1 वाला कंसेप्ट बन गया है ना, मतलब काम को हमेशा नीचे रखिए, बाकी सबको ऊपर इक्वल कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हुए थे, सेम इसमें भी वही काम कर लेना है। देखिए 16 मजदूर थे, मतलब मान लीजिए कि M कितना 16 मजदूर कितने घंटे पर डे काम करते हैं, 8 घंटे। तो एक इमारत को कितने दिन में बना दे रहे हैं, 32। ठीक है, गिराया, देखो वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है, आप घर को गिराइए चाहे घर को बनाइए, काम हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा।
लेकिन अगर पानी वानी निकालने की बात आएगी, जब टंकी वाले क्वेश्चन फंसेंगे तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। हालांकि काम वहाँ पे भी होता है, बस निगेटिव का साइन ये दिखाने के लिए कि पानी को गिराया जा रहा है। यहाँ भी आप निगेटिव लगा सकते हो ये दिखाने के लिए कि काम बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन रोल कोई नहीं रहेगा इसका। तो देखिए 16 आदमी थे, 8 घंटे पर डे काम करते थे, तो 32 दिन में एक काम को कर सकते थे। तो यही बोला है कि अगर 24 मजदूर रहें, अब काम कौन सा, मान लीजिए काम आधा काम कर रहा है कि पूरा काम कर रहा है, पूरा काम ही कर रहा है ना, तो एक काम मान लेते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में, x दिन में कंप्लीट कार्य को कर देंगे। क्या एक का कोई मतलब आया यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आया। सिंपल सा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x का जो मान आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहो तो काट देते हैं, नहीं तो कर लोगे, हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। आप लोग के लिए ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं हो जा रही है ना, हो जा रहा है ना। अच्छा इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बता दें, कॉन्सेप्ट बता देना। हाँ ये मुद्दा हुआ, इसको सॉल्व करना तो कोई मुद्दे की बात नहीं। देखिए क्या होता है कि ये तुलनात्मक प्रश्न आ जाते हैं कि 16 मजदूर 8 घंटे 10 कितना था 32 दिन में करते हैं, तो उसी काम को कुछ और व्यक्ति कुछ कितने घंटे में क्या करेंगे, तुलना हो रही है ना यहाँ पे। तो जब भी तुलना हो तो ज़रूरी नहीं कि आदमी हो, यहाँ पे दिन हो, घंटे हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। M1 का मतलब होता है, M को डिनोट कर देते हैं मान लीजिए मैन से, ठीक है। मान लीजिए कुछ आदमी थे, वर्क को D 5 दिन में करते हैं, है ना, 8 घंटा लगाते हैं, दिन है मान लीजिए 5 दिन, 4 घंटा, घंटे को R से प्रदर्शित कर देते हैं। तो M1 D1 H1 टाइम एन कुछ भी T1 P1 जो भी चीज़ें दी गई हों सब कुछ लिखते जाइए। लेकिन जो कार्य हुआ, कार्य आधा होता तो हम 1/2 लिखते हैं, पूरा कार्य हुआ तो हम 1 लिखते हैं। तो इसी बिहेव पे हम आपसे ये बोलना चाहते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ वर्क को हमेशा नीचे लिख देते हैं, है ना। मतलब जो भी कार्य हुआ, मान लीजिए 5 आदमी 10 दिन 8 घंटे काम करके कुछ भी डाटा दिया गया हो, बस वर्क को नीचे रखिए। तुलना किससे कर दीजिए, M2 मान लीजिए उसी काम को 32 आदमी, है ना, कितने भी दिन दिया गया हो तो आपके ऊपर है, क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा, है ना। T2 ये डिवाइड बाई W2, वर्क को हमेशा नीचे रखिए, बाकी सब चीज़ों को ऊपर रख दीजिए। जब ये तुलनात्मक प्रश्न दिए गए तो 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे, H के जगह पे 8 है। जरूरी नहीं कि 4 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 2 पार्ट भी हो जाता है क्वेश्चन में, है ना। तो 16 आदमी थे, 8 घंटे काम करते थे, 32 दिन में किसी दीवार को गिरा सकते थे। काम के बारे में बोला, काम के बारे में कोई चर्चा नहीं, काम तो काम कंप्लीट हुआ, हम मान लेते हैं एक काम रहा होता, बोल देता 3 काम को करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता, है ना। काम के अगर बारे में चर्चा होती तो यहाँ पे हम लोग 3 कर लेते, 3 काम है, 3 काम को करते हैं। काम को बोला ही नहीं, काम करते हैं या काम गिराते हैं, तो एक काम हम अपने से मान लेते हैं। अच्छा सेम बात कोई क्या बोला है कि अगर 24 मजदूर प्रतिदिन 24 मजदूर 12 घंटे काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमें नहीं पता कितने दिन में, हम यही पूछा गया है एक्स में। सेम काम है तो हमने एक एक यहाँ पे रख दिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 है ना, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12। देखिए ये 16 है, 128 डिवाइड बाई इधर आएगा तो, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, नहीं आ रहा था, कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो। यदि यस यू वी डब्ल्यू बराबर 2:9:6:7 है तथा एस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना, ये, तो यस यू प्लस वी का मान बताइए। सही तो है प्रश्न, इससे आसान क्या हो सकता है। किसी का नहीं आया था। अरे अनुपात दिया है, देखो ध्यान से, यस यू वी डब्ल्यू का अनुपात दे दिया गया है, यस यू वी डब्ल्यू का योग दे दिया गया है। जो चीज़ पूछा है वो निकाल लो। देखो क्या करना था, एस यू वी डब्ल्यू, अरे एस का अनुपात कितना, 2, वी का अनुपात कितना, सॉरी इधर जा रहा है ना,
ये रहा v का ये और w का इसी प्रकार से 7। सबको जोड़ दो, ये तो अनुपात है, सबको जोड़ दो, इसके बराबर कर दो, क्योंकि सबको जोड़ के किसके बराबर बोला गया है, आ रही है ना बात समझ में। तो सबको जोड़ के इसके बराबर पता कर लोगे तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट की मान पता चल जाएगा कि 6 का कितना होगा, u का कितना होगा, w का कितना होगा। अरे देखिए मैं क्या बोल रहा था, सबको जोड़ो 9 2 11, 11 6 17 7 24 का मान कितना 864। तो 1 का मान कितना 864 बटे 24। आ रही ना बात समझ में। आपसे पूछा कि इसका यस यू डब्लू का, अरे एस का मान 2, यू का मान 9 और डब्लू का पूछा 7 का। 6 को इसमें से निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 का गुणा कर दीजिए, कितना रहा है 36। देखो 6 3 का 18, 6 चौको 24, 4 से भाग दे दीजिए इसको, कितना आ रहा है, और 3 से गुणा भी करना पड़ेगा है ना। बताओ कितना आ रहा है 648 क्या आ रहा है। छः सौ ये वाला, या तो आप पहले भाग करके 3 से गुणा कर सकते थे, बात वही है ना। रेशियो का क्वेश्चन कराया तो था। हाँ 2-4 छुट्टी लगा दिया, सब भूल भाल के बराबर कर दिए हो मामला। हाँ चलिए छापो, जल्दी से छापो। चलिए आगे देखिए, हो गया था 80 किलोमीटर। नहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हो, कहीं 144 तो नहीं आएगा। सीट मिल गई थी आपको मैथ वाली? अच्छा अभी दिलवा देंगे, 2 मिनट वेट कर लीजिएगा ना तो मिल जाएगा। एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है ना। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में, देखिए एक पुल को पार करने की बात किया जा रहा है और वो जो पुल है उसकी लेंथ है 340, ठीक है, 35 सेकंड में। तथा 360 मीटर का एक और भी पुल है जिसको वो 38 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मामला ये हो रहा है कि एक ये पार कर रही है पुल को। अब कभी भी पुल वाले कंसेप्ट आएंगे तो पुल को तो पार करेगी ही, उसकी खुद की भी कुछ लंबाई है, उसको भी तो पार करना है भाई। मान लीजिए यहाँ पे कोई पुल सुरंग दिया गया है तो इसको पार करने के लिए कुछ इसकी भी लंबाई रही होगी, ट्रेन की भी। अब यहाँ से यहाँ तक पार करेगी तब तो मामला समाप्त होगा ना। तो ये बात लग जाता है इसमें थोड़ा सा। तो हमें नहीं पता कि हम कितना माने, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई पुल की लंबाई तो हमको पता है लेकिन ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन बड़े बड़े बनते हैं तो ट्रेन वगैरह की लंबाई देता है, सुरंग देते हैं, उसमें बिल्ली भी दौड़ा करती हैं, बहुत सारी कंडीशन बनेगी, कभी अगर आएगा तो बताएंगे आपको। फ़िलहाल के लिए हमको ये समझना था कि हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई ट्रेन की जो लंबाई थी वो L मान लेते हैं। देखो हम मान लेते हैं कि लंबाई कितनी थी, L थी, ठीक है। अब देखो 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई दोनों की लंबाई पता होनी चाहिए ना, कितना दूरी तय कर रहे हो। तो ट्रेन की लेंथ हम अपने से बना लेते हैं L, और वो कितने मीटर पार कर रही है 340 मीटर, कितने समय में 35 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और हम रेलगाड़ी की क्या निकाल रहे हैं, चाल ही तो निकाल रहे हैं। तो एक तो ये है, और वही रेलगाड़ी क्या कर रही है भाई, लेंथ तो वही रहेगी 360 मीटर है ना, सॉरी 460 ही, 460 मीटर को कितने सेकंड में पार कर रही है, 38 ना, हाँ 38 सेकंड में पार कर रही है।
क्या अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग? तो रेलगाड़ी की चाल निकलेगी। अच्छा ये देखो, ये मीटर पर सेकंड में दिया गया है ना, ये वाली चीज़ें अभी हम बाद में चेंज करेंगे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, और तो 3L का मान निकलेगा। फिर L का मान बताइए जल्दी से आप लोग हमको, कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए। L का मान बताइए ईमानदारी पूर्वक कितना आ रहा? जो चीज़ किया गया वो करिए ना। देखिए 38L प्लस, अब 38 में इसको करिए ना। काट नहीं सकते, जैसे काट छोटा कर गुणा में रहता तो कट पिट जाता। जैसे यही काट रहे हैं, दो काट दो छोटा हो जाएगा, अभी 5 काट दो कुछ छोटा हो जाएगा। इसको आप काट सकते थे तो ये कटेगा ही नहीं। इसको ऊपर प्लस में ही है, गुणा में होता तो कट जाता। किसी नंबर से कट रहा है क्या? 5 3 8 8 3 11 नहीं कट रहा है, नहीं तो ये नीचे नीचे कट जाता। बे ट्रेन की लेंथ निकलेगी यहाँ से आपका। L बराबर बताइए। 3L तो L का मान निकाल सकते हैं ना यहाँ से। 144। चलो भाई आ जाओ, सुनो, अब कर नहीं पाओगे लग रहा है बहुत सारे लोग। देखिए 38 का गुणा जब हम L में करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए क्या होता है यहाँ पे, पहली बात सुनो ध्यान से। हम क्या करेंगे, ये इधर जाएगा भाग में है, ऊपर जाता है गुणा में होता है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, इसमें हम गुणा करेंगे तो एक बार 38 में गुणा, एक बार 38 का गुणा L में होगा, एक बार 340 में भी होगा, और इसी प्रकार से ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में होगा, इसका गुणा ऊपर दोनों में होगा। इसी प्रकार से तो होते हैं। तो जब हम 38 का गुणा ऊपर ले जाके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 38L प्लस, अब 38 का गुणा 340 में करेंगे कितना आ रहा है? 12,920। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 35 का गुणा इधर करेंगे तो ये देखो 35 का गुणा L में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35L प्लस 35 का गुणा जब हम 460 में करेंगे तो कितना आ रहा है? 1600। अच्छा 16,100। अच्छा 1600। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि सर ये 38L है, ये 35, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3L बराबर, इसको हम उधर लेके जाएं तो क्या होगा? घटेगा। तो 1600 में से कितना इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 2100। अच्छा 3100। तो बोल तो तुम ही लोग रहे हो सब, लेकिन सर उत्तर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। देखो L बराबर कितना? 3 धामा 30, 3 छंग 18, 160 आ रहा है ना, 1060। जी सर। उसमें करो, गुणा करो, आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा तो ऑप्शन हो सकता है गलत दिए है। नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत होगा ना, इधर नहीं गलती करवाए हो ना तुम लोग गुणा उड़ा करने में। हाँ तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तो हम अभी मिलवा के अभी बनवा देंगे सीट, है ना, परेशान मत हो। 40 है ऑप्शन में? हाँ है ना, 40 किलोमीटर घंटा है। तो कहाँ? कैसे? बट घटाने वाला कंसेप्ट जानते हो कहाँ लगता है? आउट स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले केस में, जब नाव धारा के कंडीशन पड़ते हैं ना, वहाँ पे लगता है। परेशान मत हो, सही है ना, हमारे माइंड में चल रही हैं चीज़ें। चलो इसको करो। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है यदि त्रिभुज का 88 सेंटीमीटर है। क्या है? वही है जो देख रहे हैं आप। परिमाप होना चाहिए, है ना। इस 6 नंबर भी सुधार लेना अपना क्वेश्चन भाई। अभी जब से इसको दिया था उसके बाद से तो हम छुट्टी पे ही हो गए, तो आपको बट गई थी, हमने इसको करेक्शन नहीं कराया। बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, अभी मैं देख लूँगा इसको। इसको करो भाई। ये सेम क्वेश्चन करा दिया हूँ क्या किसी सेट में? हाँ सर कराए थे। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया। हाँ ठीक तो है।
सी आएगी कैसे? ऑप्शन सी। जी सर। हाँ, हो सकता है। आंसर हमको नहीं याद है किसी का। हाँ सर वही आएगा। आ गया। आ गया। राजस्व और व्यय का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। बताइए। हाँ, वो कहाँ है लड़का वो? नहीं, ये नहीं था। एक लड़का था ना, हमने बोला राजस्व का मतलब, तो बोला लेखपाल। ठीक है, देखिए। हाँ, वो लिखा रहता है ना गांव में, लेखपाल के बाइक वगैरह पे, इसीलिए उसने बोल दिया था। तहसील भी राजस्व में आती है सर। हाँ, तो राजस्व विभाग ज़्यादातर लेखपाल लोग लिखवा लेते हैं, तो बोला लेखपाल होता है सर इसका मतलब। अब देखो ध्यान से सभी लोग, आप लोग देख लीजिए। हालांकि जिनको पता है कंसेप्ट, उन्होंने जल्दी जल्दी निकाल दिया क्या मतलब होता है। यहाँ पे राजस्व और व्यय का अनुपात दिया है। व्यय और राजस्व का मतलब समझिए एक बार फिर से। व्यय का मतलब होता है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप कितना खर्च कर रहे हैं, और खर्च करने के बाद आप कुल कितना कमा ले रहे हैं, तो खर्च और कमाई दोनों को मिला दिया तो उसे क्या बोल दिया? राजस्व बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो बात बोली गई है कि व्यय और राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि व्यय अनुपात राजस्व, ठीक है। किसके बारे में बात किया है? Y4 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो Y4 कौन सा है? ये वाला, ठीक है। मतलब व्यय कितना? 90, तो राजस्व कितना? समझ रहे हो ना ये? हाँ, ठीक है। तो Y4 के लिए इसने बोला है कि टोटल कितना? Y4 के लिए राजस्व 22,500, तो Y4 के लिए लाभ कितना हो जाएगा? तो देखो राजस्व इतना दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। 22500, तो 1 की कितनी? 22500। तो किसका निकालना था? Y4 के लिए लाभ का। लाभ कितना हुआ है भाई? समझ रहे हो ना हम क्या कर दिए इसमें? अरे इसका निकालोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा कितने का हुआ है? 90 से 100, तो 10 का फ़ायदा हुआ तो 10 से गुणा कर लेंगे। 100 से कर दिया है क्या? 10 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन जा रहा है? ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे परिमाप करना तो ये गलत है। यदि त्रिभुज का परिमाप है ना, त्रिभुज का परिमाप करिए। देखो, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक गोला है, या फिर कोई त्रिभुज है, सर्कल है, या फिर त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा पार्ट है ना। लेकिन परिमाप का मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी बाहरी आवरण की जो लंबाई है वो कितनी है। त्रिभुज के संदर्भ में बात किया जाए तो इसके बाहर जो ये साइड दिए गए हैं, ये तीनों को जोड़ के कितना आएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। जब इसके परिमाप के बारे में बात कर ही दिया गया है तो आप इसको देख लीजिए। बोला है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अब ये त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बोलो चाहे कुछ बोलो, साइड की तो बात कर रहा है। तो तीनों मिला के अगर इसके हम लंबाई की बात करें, है ना, 5 प्लस कितना 2 प्लस 1, ये तीनों साइड हो गई। और तीनों साइड हमारे हिसाब से 5 2 7 और 1 8, और क्वेश्चन के हिसाब से 88 सेंटीमीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा भाई? देखो 8 है ना ये टोटल, तो 11 सेंटीमीटर। तो बोला है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा तीनों में कौन? 5। तो 1 का मान 44, तो 5 का मान, तो 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, है ना। कर लीजिए 5 से गुणा कर लो अपने से, है ना। 55 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन डी। 3.5 समय। चलो कर लो, आखिरी क्वेश्चन क्या है? दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19 अनुपात कितना 12 के अनुपात में है।
यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। देखो क्या मतलब है इसका कि दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। दीपक मान लीजिए अगर 19 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा होगा, कुछ भी मान लो मीटर प्रति घंटा है ना, चाहे जैसे भी। विनोद कितना चल रहा होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम अपने से मान लेते हैं, अनुपात में है, ये गति का अनुपात है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमारे हिसाब से अनुपात के तौर पे देखा जाए तो विनोद बाद में लिखा है, तो विनोद किस हिसाब से चल रहा है, 12 से, और इसी का मान बोला है क्वेश्चन में कितना, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विनोद हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोल रहा है, और यहाँ पे इसको दिया गया है कितना, 84। तो इस 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, 84 किलोमीटर। तो एक की कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है तो फिर ये बताइए कि दीपक की गति क्या है। दीपक की कितनी है, 19। तो एक यूनिट की वैल्यू 7, तो 19 की वैल्यू कितनी, दोनों तरफ 19 से गुणा करिए। तो यहाँ भी 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 किलोमीटर प्रति घंटा।